नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जनरली सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें जो मानसिक परेशानियां होता है वो शारीरिक लक्षण में प्रकट होते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो कभी डिस्क्राइब करेगी जो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है, वो गैस मेरे माथे पे चढ़ जाता है। कभी बोलेगी जो मैं हाथ दबाता हूँ इस तरीका से तो मेरे गैस निकलते हैं, मेरे गैस मेरे हाथ पैर में फैल जाता है। तो इस तरह का भेग सिम्टम्स आपको मिलेगा। और बहुत सारे और भी पेशेंट क्या होता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं और डॉक्टर बहुत सारे से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं पर कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो इस तरह के केसेस में सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस हो सकता है। तो जब भी आप किसी पेशेंट को इस तरह का भेग सिम्टम्स देते हुए आपको मिलेगा तो आप काइंडली उसे बहुत पेशेंसली सारा सिम्टम्स को कलेक्ट कीजिए और फिर क्लोज क्वेश्चन कीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये केस है सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर का। ऐसे ही एक पेशेंट आता था मेरे पास, वो बोलते थे जो मेरे पैर में जो दर्द होता है वो सुबह के टाइम में जो पैर में दर्द होता है वो शाम के टाइम में मेरे माथे में चले जाता है, और मेरे घुटने का दर्द है वो कभी कभी मेरे हाथ में चले आता है। तो इस तरह का भेग सिम्टम्स बहुत समय उस पेशेंट में पाया जाता है, जबकि जब सारा इन्वेस्टिगेशन उस पेशेंट में कराया गया तो उनमें कुछ भी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाया। तो इस तरह के केसेस को हम सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर कहते हैं। तो इन केसेस में हमारे होम्योपैथिक में कई सारे मेडिसिन है। वन ऑफ द मेडिसिन इज एसाफोइटिडा, अनदर मेडिसिन इज वैलेरियाना। तो चलिए जान लेते हैं एसाफोइटिडा के बारे में। एसाफोइटिडा जनरली हींग से तैयार होता है। इसमें पेशेंट बोलते हैं जो मुझे ऐसा महसूस होता है जो पूरा गैस मेरे गला में आके अटक जा रहा है, ऐसा लगता है गला में कुछ अटक गया है, ऐसा लगता है जो पूरा गैस मेरा पेट पूरा गैस से भर गया है। तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है। पेशेंट बहुत ही नर्वस और इरिटेबल रहता है, बहुत दुखी रहता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स में जनरली आपको ये सब सिम्टम्स मिलेंगे। और पेशेंट बहुत अपनी बीमारी के बारे में बार बार कंप्लेन करते हैं। कभी बोलते हैं मेरे माथा में पिकुलियर टाइप का महसूस होता है, माथा में लगता है कुछ चलता है। कभी ऐसा महसूस होता है मेरे माथा के अंदर गैस घुस गया है। तो कभी इस तरह का पिकुलियर टाइप का सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है। और हाथ पैर में मेरा झंझनाहट रहता है। जब उनका सारा टेस्ट करवाया जाता है तो उनमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस तरह के केसेस में आप एसाफोइटिडा के बारे में सोच सकते हैं। अनदर मेडिसिन जो बहुत अच्छा होम्योपैथिक में यूज होता है वो है वैलेरियाना। वैलेरियाना में क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है जैसे कि पेट में पूरा गैस है और वो गले की तरफ आ रहा है, गला में ऐसा महसूस होता है कोई थ्रेड, कोई रस्सी सा गला में अटका हुआ है जिसके कारण उसको सांस लेने में काफी दिक्कत होता है। और इस तरह का सिम्टम्स, जबकि गला का एग्जामिनेशन कराया जाता है तो कुछ भी अनटूवर्ड नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा कोई बीमारी कोई इंडिकेट नहीं करता है। तो इस तरह के केसेस में और बोलते हैं मेरे हाथ पैर पूरा हल्का हो गया है, ऐसा लगता है जो मैं उड़ सकता हूँ। तो इस तरह का यदि सिम्टम्स आपको मिले तो आप कंफर्म हो जाइए जो ये सब केसेस सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का हो सकता है। और इनमें डिप्रेशन का भी सिम्टम्स रहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियकल पेशेंट्स होते हैं। तो इनके केस में क्लोज स्टडी पूरा सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करके एक मेडिसिन पे आइए। और वो मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होना चाहिए, या पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पे आप कोई मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।